मुखिया जी, मुखिया नहीं, आप प्रतिनिधि हैं बैजंती देवी का, नवाडी पंचायत। मुखिया प्रतिनिधि बसंत साहब से हमारा कुछ सवालात है। मुखिया बसंत जी, आप ये बताइए कि आए दिन आपके साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो धमकियां मिल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्यों मिल रही है आपको धमकियां? धमकी इसलिए मिल रही है कि वो रामनवमी के पूजा के समय जो है ना, जी हम लोग मंगला जुलूस का आयोजन किए थे पूरे पंचायत के 8 गांव मिलके, 6 जी अखाड़ा है। तो उस समय एक आदमी थाना में ही बोल दिया था, वहाँ का सदर है लोहड़ियों का, जी। कि हम लोग वहाँ 80% है, नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम लोग निर्णय लिए थे और उसके बाद हम लोग पर जो सो कार्रवाई हुआ था 107 का। तो प्रशासन के लोगों ने माना कि नहीं, अब ये जो है सो कार्रवाई वापस लेंगे, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जी त्यौहार मनाइए। और डीसी साहब का, डीएसओ साहब का, इंस्पेक्टर साहब का, डीएसपी साहब का, एसडीओ साहब का, सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा। हमारे थाना प्रभारी पुलिस साहब, सीओ साहब, सब लोगों ने हम लोगों के साथ बैठ के बात की और हम लोगों को बहुत सहयोग किए। और उन लोगों को बहुत धन्यवाद है, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मना पाए। त्यौहार मनाने के बाद जो है तो लोहड़ियों का ही तो सदर के सह पर जी खुलेआम हम लोग को चौक चौराहे पे धमकी दे रहा है, काट देंगे। जैसे इन लोग का वो है ना, गर्दन सर तन से जुदा, जी जी। वही सर तन से जुदा का ये एक तरह से नारा दिया है हमारे मुंह पर। हमें लग रहा है कि ये पहली घटना आपके साथ नहीं है, ये आए दिन ऐसा हो रहा है। नहीं, रामनवमी में जो क्या बोल के गए थे कुछ उल्टा पुल्टा, जी। और ये है वैसा कोई बहुत पहले नहीं है। मतलब ये पहली ही हमारी है, पीछे तो सब जो भी है। लेकिन ये जो है इन लोगों का एक जो स्लोगन ऑल इंडिया लेवल या विदेश लेवल पर जो चलता है, जी सर तन से जुड़ा, उसी लैंग्वेज में इसने बोला है कि गर्दन काट देंगे। हमारा और एक सकलदेव यादव विभाग के हैं, दोनों को धमकी मिली है। दोनों को धमकी मिली। तो हम लोग पहले तो किए 4-5 दिन हम लोग सोचे कि अच्छा चलिए इसको गांव स्तर पर देख लेंगे। जी हम लोगों ने बड़ा बाबू सूचना दिया, बड़ा बाबू से बड़ा बाबू इनको बुला के पूछे, सब बात ये कबूल भी किए। अच्छा। लेकिन बड़ा बाबू बोले कि जाके माफ़ी उफ़ी मांगे, मामला को ख़त्म करिए। जी तो ये लोग नहीं आए और वैसा कोई बात, हम अकेले क्या बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, जान का बात है। और ये लोग का कोई वो नीति सीधा तो प्रशासन को आपने सूचना दिया, उपायुक्त को महोदय को आपने ज्ञापन सौंपा है सुरक्षा को लेकर के, तो इस पर क्या पहल अब तक हुआ है? अब हमारा काम था आवेदन उन तक पहुंचाना, मेरा निवेदन आग्रह उन तक पहुंचा दिए हैं। अब उनके जो नियम संगत कार्रवाई होंगे उनसे अपेक्षा है कि वो तो ऐसा लग रहा है कि नियम संगत कार्रवाई थाना प्रभारी के द्वारा या फिर उपायुक्त महोदय के द्वारा होगा। ये तो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। हमारा आवेदन था कि हमारी जान संकट में है, इस तरह से खुलेआम धमकियाँ दी जा रही है, वो सराज शाह लोहड़ियों के द्वारा। जी। उसमें वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों का बहुत सहयोग है, क्योंकि जब उसको थाना बुलाया गया था तो कुछ स्थानीय उनके समाज के नेता लोग जी। और लोहड़ियों का सदर उसके साथ बुलेट से लेके गया था और बुलेट से लेके आया प्रतिष्ठा के साथ, क्योंकि वो ऐसा धमकी दिया था जो उनके समाज को बहुत सूट करता है। इसीलिए उस धमकी के संरक्षण देने का काम वहाँ का स्थानीय सदर जो है सो रियासत किया, उसको बुलेट से लेके गया सम्मान के साथ, बड़ा बाबू से भेंट करा के और वहाँ से सम्मान के साथ घर लेके। ये बातें तो शांति समिति की बैठक के दौरान भी थोड़ी सी बातें सामने आई कि जो है इस तरह का हरकत किया जा रहा है, तो वो जो थाना प्रभारी उस पर अभी तक हमें लग रहा है कि संतुष्टिजनक कार्रवाई उन्होंने नहीं किया है। ये हम लोगों ने कल आवेदन दिया है, कार्रवाई का आश्वासन, या जो भी इस समस्या का समाधान होगा, जी हमें पूरा भरोसा है कि जिला प्रशासन से लेके प्रखंड प्रशासन इसमें पहल करेंगे, क्योंकि सबको चिंता है शांति व्यवस्था का। और हमारी अपेक्षा भी, हमारी मांग भी है कि जो इस तरह से समाज में मतलब प्रतिष्ठा को ढील करने का, जान माल का खतरा पहुँचाने की धमकी देता है, जी सब रात को खुलेआम मारने की धमकी देता है, और वो दर्जनों लोगों के बीच में बोला है, जी तो हम समझते हैं कि प्रशासन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती है, क्योंकि असामाजिक तत्वों का स्थान प्रशासन और समाज के बीच में नहीं है। इसलिए अगर ऐसा उसने किया है
तो हमने अपना आग्रह, अपना निवेदन पत्र जिला प्रशासन को, उपायुक्त महोदय को, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, एडीओ साहब को, थाना प्रभारी महोदय को दिया है। मैं पत्रकार राजेंद्र बर्नवाल, मैं उपायुक्त सह जिला के तमाम अधिकारी साथ ही थाना प्रभारी से मांग करते हैं कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और शांति भंग ना हो, इसके लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता है। ये आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं जो होती हैं समाज में, और ख़ासकर इनके साथ, बसंत जी के साथ, हम उसकी निंदा करते हैं और इस पर ठोस पहल की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।